हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बरखा राधा रानी बरखा ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिस दिन ये खरना था, मतलब छठ का सेकंड डे, उस दिन का ये ब्लॉग है। तो देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में गेहूँ और चावल सुखाया जाता है धोकर, क्योंकि उस दिन ही एक दिन पहले ही सुखा दिया जाता है, क्योंकि इससे ठेकुआ बनता है। तो देखिए, यहाँ पे पापा सुखा रहे हैं। मैं धो के उसे मतलब फैला दी थी, भी पापा उसे सुखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे गेहूँ और चावल, गेहूँ का तो आटा बनता है और चावल का कुछ लड्डू टाइप में बनता है, चढ़ता है। तो छत पे सुखा रहे हैं। और इसका गेहूँ सुखाने का बहुत ही नियम होता है, मतलब कुछ भी एक मक्खी या कुछ भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए, और फिर इसके बाद सुखाने के बाद इसे जब सूख जाता है तो उठा के और फिर इसे पीसने के लिए दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ पे जहाँ पे छठ होगा वहाँ पे सारा फल वल आ गया पूजा के लिए। और आज तो खरना है, तो शाम में पूजा होगा, तो मॉर्निंग में सब रूम वूम धोआ, मतलब धुला उला गया था, सब खाली पूजा ही करना था। तो देखिए, यहाँ पे सारा फल वल आ गया, ये केला का कांधी वगैरह सब। और इस बोरा में नारियल है, मतलब जो सूप पे चढ़ता है। और मम्मी और सब कोई मार्केट गए थे, तो वहाँ से सब्जी और वगैरह ये सब भी तो ज़रूरी है, तो ये सब लेके आई। और इसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा वो पहला अर्थ का ब्लॉग आएगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये खरना का दिन का है, मॉर्निंग से क्या क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पे जो पूजा होगा उसका पानी भर के रखा जा रहा है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से प्रसाद बनेगा रात में। तो यहाँ पे पानी भर के रख रही हैं। और फिर देखिए, शाम में मम्मी, अभी तो मम्मी को प्रसाद बनाना था, इसलिए मम्मी नाइटी पहनी थी। ऐसे प्रसाद जब बन जाएगा तब मम्मी साड़ी चेंज, मतलब साड़ी पहन लेगी। अभी प्रसाद बनाना था, तो मम्मी देखिए आ गई रूम में, मतलब अभी घुस गई। पहले जो ये गैस चूल्हा पे बनेगा, तो ये गैस चूल्हा को पहले मम्मी पूजेगी, मतलब सिंदूर वगैरह लगा के इसका गैस चूल्हा का पूजा जाता है, फिर उसके बाद होता है। और देखिए, यहाँ पे चावल का जो हम लोग का यहाँ पे प्रसाद बनेगा, वो खीर बनता है, प्लेन रोटी जिसमें घी को लगा कर बनता है। खैर, अपना अपना ये है, बहुत जगह बनता है। आज के दिन, खरना के दिन, चावल दाल और ये सब भी बनता है, लेकिन हमारे यहाँ मीठा ही प्रसाद बनता है। जैसे खीर का मतलब गुड़ का खीर बनता है, जैसे रसियाओ वगैरह बोलते हैं भोजपुरी में, तो वो बनेगा और प्लेन रोटी बनेगा। देखिए, मम्मी यहाँ पे चावल नाप के डाल रही है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा शाम में मतलब थोड़ा सा काम था मुझे मार्केट में, तो मैं मार्केट भी चली गई थी। चूड़ी वगैरह लेना था, तो मैं उतना मतलब ब्लॉग नहीं कर पाई, उतना शूट नहीं कर पाई। तो जो है आपसे शेयर करती हूँ, तो ब्लॉग में मेरा बने रहिए।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गई थी बाहर, मतलब कुछ लेना था मुझे, चूड़ी वगैरह, तो मैं गई थी। और बाहर में इतना खूबसूरत लगता है, मतलब ये छठ का जो माहौल होता है ना, बहुत यूनिक रहता है। मतलब सब जगह लाइट लाइट और बहुत अच्छा लगता है। देखिए छठ के लिए मतलब सब रोड वगैरह सज गया था, तो मैं थोड़ा सा इसे क्लिप को मैं ले ली। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और कल भर और है, मतलब फिर परसों से सब सन्नाटा हो जाता है सब जगह। मतलब जिस दिन पारण रहता है उस दिन बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो खैर अभी बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए ये रोड पे पूरा सजा हुआ था। और कल तो पहला अर्घ है, तो कल तो और भी सजा रहेगा। ये तो खरना के दिन मैं गई थी तो थोड़ा सा शूट कर ली। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे मम्मी का मतलब जो खीर बनता है वो बन गया। ये रोटी बना के इसमें घी लगा रही है। हम लोग का यही खरना का यही प्रसाद रहता है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों हंस रही है इतना। और देखिए यहाँ पे सब में घी लगा के मम्मी रख देगी, फिर उसके बाद कपड़ा चेंज करेगी, तो फिर उसके बाद खरना करेंगी। तो फ़िलहाल सारा प्रसाद वरसाद बन गया है, बस अब कपड़ा वपड़ा चेंज कर कर बस खरना होगा। और यहाँ पे देखिए मम्मी का मतलब चूड़ी सेटिंग कर रही थी आंटी। और फिर उसके बाद मम्मी को मतलब आलता लगा रही हैं, क्योंकि ये तो आलता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी लगाऊंगी, लेकिन पहले मम्मी को लगाया जा रहा है। तो ये आलता लगेगा। अभी मम्मी चूड़ी पहन रही थी, क्योंकि जैसा साड़ी है वैसा मैचिंग चूड़ी पहनेगी। तो मम्मी का साड़ी ग्रीन और येलो में था, तो ग्रीन और येलो का ही मैचिंग था। और देखिए यहाँ पे आलता कंप्लीट हो गया मम्मी का। और देखिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद जितना जैसे शाम होगा वैसे मम्मी खरना में बैठेगी। और यहाँ पे मैं रेडी होकर बैठी थी, बस वेट कर रही थी कब पूजा होगा। और फिर उसके बाद कल का फिर तैयारी है। अब रात जैसे ख़त्म होगा उसके बाद कल बहुत ही काम रहता है, क्योंकि कल ढेर सारा ठेकुआ बनता है, तो उसमें भी मतलब बिज़ी रहेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे मम्मी साड़ी पहन ली। और हम लोग में मतलब बिहारी हैं, तो बिहारी जैसा ही साड़ी पहनती हैं, हिंदी साड़ी ऐसे। मतलब वो उसको कौन सा पल्ला बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहारी हैं तो बिहारी जैसा ही साड़ी वेयर करना है। तो मम्मी हिंदी पल्ला ही साड़ी पहनी है। और फिर
फिर इसके बाद मम्मी देखिए यहाँ पे पूजा करेगी, मतलब छठ माँ का मतलब जो पूजा जाता है वो पूजेगी खरना। फिर उसके बाद मम्मी दरवाज़ा कुछ देर बंद कर लेती है, फिर वहाँ पे मतलब खरना करती हैं, खरना पे बैठती हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद है वो खाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह से फिर फास्टिंग चालू हो जाता है। तो खैर बहुत कोई को पता होगा जिनके घर में छठ होता है, और जिनके घर में नहीं होता है उन्हें नहीं पता होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंदूर लगा के मतलब 5 बार मम्मी टिकेंगी। यहाँ पे येलो सिंदूर यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे, और मैं मतलब सुबह मॉर्निंग से नाइट तक क्या क्या हुआ था मैं सब कुछ आपके साथ शेयर की, जितना हो सके की। तो आप वीडियो में बने रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी का खरना कंप्लीट हो गया था पूजा करने के बाद। तो मम्मी जो भी प्रसाद था वो खा ली थी। और यहाँ पे देखिए सबको को मतलब जो भी घर में मेम्बर रहते हैं वो सब छठ मैया को प्रणाम करके मम्मी उसे टीका लगाती है। तो यहाँ पे भाई था, फिर उसके बाद पापा आए थे, हम लोग पहले ही लगवा चुके थे टीका। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी सबका प्रसाद निकाल रही है, प्रसाद दे रही है। तो पूजा कंप्लीट ही हो गया।
तो यहाँ पे देखिए सबके लिए प्रसाद निकल रहा है, क्योंकि बहुत कोई घर में आते हैं प्रसाद खाने के लिए, तो उन्हीं को प्रसाद दिया जा रहा है। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी छठ पूजा का पहला, जो हम लोग शाम के टाइम जाते हैं अर्घ देने, तो वहाँ का ब्लॉग मैं शूट करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय गाइज़।